हेलो एवरीवन, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल रैंकिंग पॉइंट में सभी को स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, ठीक वैसा ही इसमें पढ़ाई होने वाला है। ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। एग्ज़ाम में हर साल इससे क्वेश्चन भी आता है, 10 से 12 क्वेश्चन। अगर चाहते हो कि नहीं कि मैं इस चैप्टर को एकदम अच्छे तरह से समझे, एक एक कंसेप्ट करे क्लियर, तो आपको एक काम करना होगा। इस वीडियो के अंत तक आपको बने रहना होगा। आप चाहते हो कि नहीं कि एग्ज़ाम में इसे एक भी क्वेश्चन नहीं छोटे, तो आप इसको अच्छे से अंत तक देखो, नहीं तो आप अभी भी इसको स्किप कर सकते हो। अगर देखोगे तो इसको लास्ट तक देखो, ताकि आपका सारा कंसेप्ट इसमें हो जाए क्लियर। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है, स्टार्ट करते हैं, आते हैं अपने टॉपिक पे। इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रो और स्टैटिक्स दो नाम से मिलकर बना है ना। तो इलेक्ट्रो का मतलब यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन होता है, और ये जो इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, चार्ज होता है, और चार्ज को हम लोग बोलते हैं आवेश बोलते हैं। अब यहाँ देखते हैं स्टैटिक्स को। तो स्टैटिक्स का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ किस में हो, रेस्ट में है। और रेस्ट मतलब क्या होता है कि रुका हुआ है। तो यहाँ पे एकदम क्लियर क्या हो गया कि ये जो चैप्टर है इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या हुआ कि रेस्ट चार्ज के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ से इसका बनके होता है डिफिनीशन तैयार इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ठीक इसके नीचे यहाँ पे हम लिखे हुए हैं डिफिनीशन। यहाँ पे आइए देखते हैं। इसमें ये कहता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स। यह एक ब्रांच है किसका, फिजिक्स का है, जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में, रेस्ट चार्ज के बारे में। जो चार्ज रुका हुआ है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो गया, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसमें रुके हुए चार्ज के बारे में हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो हुआ ना क्लियर कि फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच, एक ऐसा शाखा जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं किसके बारे में, तो रेस्ट चार्ज के बारे में, रुके हुए चार्ज के बारे में। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। नीचे आप यहाँ पे देखे होइएगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे लिखे हुए हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। अब ये क्या होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को हिंदी में बोलते हैं विद्युत आवेश बोलते हैं। इसको कुछ इस तरह से बताया गया है। ये कहता है कि इट इज़ अ प्रॉपर्टी, यह एक प्रॉपर्टी होता है किसी ऑब्जेक्ट का, विच इट कैन एग्जर्ट इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है किसी दूसरे चार्ज बॉडी पे। ठीक ऐसे समझते हैं कि मान लेते हैं कि मेरे पास क्या है, ये दो क्या है, मेरे पास ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, इस पर किसी तरह से कुछ चार्ज आ जाए, क्या आ जाए, चार्ज आ जाए। और इस चार्ज की वजह से जब इसके लाएंगे संपर्क में, तो या तो इससे दूर होगा या फिर ये इसके नज़दीक में आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि इस बॉडी के अंदर एक ऐसा प्रॉपर्टीज है जो क्या करेगा, किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या तो अट्रैक्ट करेगा या रिपल्सन करेगा। तो यहाँ पे जो बता रहा है ना कि इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करेगा, तो या तो कर सकते हैं दो तरह से, या तो करेगा अट्रैक्ट, या करेगा क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है हमारा दो तरह के होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस और निगेटिव मतलब माइनस होता है, सबको पता ही है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि एक प्रोटॉन पे जो होता है चार्ज वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। सी का मतलब क्या हो गया, कूलम हो गया। वही बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पे, तो इस पे होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो है ना क्लियर। आपने इसमें जाना दो चीज़, एक क्या जाना, एक जाना कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स किसको कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और दूसरी बात आपने ये जाना कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसको बोलते हैं। और इलेक्ट्रिक चार्ज कै तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं और निगेटिव भी होते हैं। क्लियर है, ओके।